ओम शांति। आज 11 मार्च 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज का दिन इस यज्ञ के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन दादी हृदय मोहिनी जी, जिन्हें प्यार से सब गुलजार दादी कहते थे, उन्होंने पुरानी देह का त्याग किया, संपूर्णता को प्राप्त किया। उनकी स्मृति में शांतिवन में अव्यक्त लोक बना है, जहाँ उनके द्वारा कही गई मुख्य बातें लिखी हुई हैं। जैसे दादी जी कहा करते थे कि सदा अपने पर अटेंशन रखो तो कभी टेंशन नहीं होगा। खुशी जैसी खुराक नहीं, खुश रहो, खुशियाँ बांटो। ऐसे दादी जी जो शिव बाबा का, ब्रह्मा बाबा का, बाप दादा का साकार माध्यम रहे, जिनके माध्यम से 21 जनवरी 1969 से लेकर अव्यक्त मुरलियों का भंडार हम सब ने प्राप्त किया। शरीर छोड़ने से कुछ समय पहले तक बाबा के महावाक्य उनके माध्यम से हम सब सुनते रहे। ऐसे अव्यक्त महावाक्य जिन्हें सुनकर अव्यक्त स्थिति बनती है, हम सभी आज के दिन एक शुभ संकल्प करें कि जैसे हम साकार मुरली सुनते हैं, ऐसे एक अव्यक्त मुरली हम अवश्य सुने, स्वाध्याय करें, मुख्य पॉइंट्स को लिखें और जो ज्ञान रतन प्राप्त हों उनका मनन चिंतन करें। हम सभी दिल की गहराइयों से सभी गॉडली स्टूडेंट्स आदरणीय दादी हृदय मोहिनी जी को आज के दिन दिल से शत शत नमन करते हैं, वंदन करते हैं। ऐसे दादी जी जिन्होंने अपने जीवन से सिखाया, अधिक से अधिक साइलेंस में रहे, हम सब के लिए जो प्रेरणा स्रोत रहे, चलते फिरते भी अपने व्यवहार से, बोल से, कर्म से सदा हम सब के लिए रोल मॉडल रहे। उनके समीप जाते, उनकी दृष्टि पाते ही लगता था ये बाबा वाली दादी है। बाबा स्वयं उनके तन में आए, उनके नेत्रों से लाखों करोड़ों आत्माओं को नज़रों से निहाल किया। ऐसे दादी जी को उनकी विशेषताओं सहित हम दिल से याद करते हुए कोई भी एक शुभ संकल्प लेकर आज के दिन को यादगार बनाएंगे। जिन्होंने पहले 11 मार्च को संकल्प किया कि हम प्रतिदिन अव्यक्त मुरली सुनेंगे और सुनी है, वो अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। अपना नाम भी, अपना एड्रेस भी ज़रूर भेजेंगे ताकि हमें पता चले कि अपने संकल्प को निभाने वाली आत्माएं कितनी हैं। उन सब को बाबा की तरफ से, हम सब की तरफ से बहुत बहुत दुआएं। आज की साकार मुरली में बाबा ने संगम युग की विशेषताएं बताई। ये संगम युग कल्याणकारी युग है। इसी संगम युग में आत्मा परमात्मा का मंगल मिलन होता है। इसी संगम युग में शिव बाबा आकर सब बच्चों से मिलते हैं और कहते हैं कि मैं कल्प में तुम्हें एक बार मिलता हूँ, तो पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन दो, बाप और वर्षे को याद करो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान और योग बल से पुराने पापों के खाते को चुकतू कर नया पुण्य का खाता जमा करना है। ज्ञान और योग बल से पुराने पापों के खाते को चुकतू कर नया पुण्य का खाता जमा करना है। योग बल से एवर हेल्दी वेल्दी बनना है। योग बल जमा करना है, हेल्दी बनना है, स्वस्थ बनना है, धनवान बनना है। क्वेश्चन है, संगम युग की विशेषताएं कौन सी हैं जो सारे कल्प में नहीं हो सकती? संगम युग पर ही 5000 वर्ष के बाद आत्मा और परमात्मा का प्यारा मंगल मिलन होता है। संगम युग पर 5000 वर्ष के बाद आत्मा परमात्मा का प्यारा मंगल मिलन होता है। यही समय है बाप से बच्चों के मिलने और वर्षा लेने का।
बाप सभी आत्माओं के लिए इसी समय ज्ञान देते हैं, सबका लिबरेटर बनते हैं। संगम युग पर देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगती है। जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए वो निकल आते हैं, जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए वो निकल आते हैं। सब अपना पुराना हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाते हैं। ऐसी विशेषताएं और किसी युग में नहीं है, ऐसी विशेषताएं अन्य किसी युग में नहीं है। ओम शांति। परम पिता शिव नाम जरूर लेना है। परमात्मा अथवा खुदा, गॉड तो बहुत ही कह देते हैं, परंतु फादर का नाम जरूर चाहिए। फादर का नाम है शिव, निराकार है ना। आत्माएं भी वास्तव में निराकार हैं, यहाँ आकर साकार बनती हैं। कहा जाता परम पिता परमात्मा वहाँ से बच्चों को अथवा प्रिसेप्टर को भेज देते हैं पाठ बचाने के लिए। अब गॉड फादर जब कहते हैं तो मनुष्य की बुद्धि में लौकिक बाप नहीं आएगा, वह तो अपने बच्चों का फादर है। परंतु हे परम पिता, हे परम पिता कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है, आत्मा ही याद करती है। जिस्मानी फादर को भी आत्मा ही याद करती है। जो जिस्म देते हैं फिर आत्माओं का जो असली बाप है उनको भी याद करेंगे ना, परंतु वो कौन है, कौन उनको फादर कह के बुलाते हैं, क्यों उनसे रहम मांगते हैं। वह सबका बाप है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन अगर सब बाप ही बाप हैं तो फिर ये पुकार सिद्ध नहीं होती। कहते परमात्मा ने सब कुछ दिया, ये बच्चा भी परमात्मा ने दिया, तो गॉड को जरूर याद करते हैं, पुकारते हैं आकर हमें पावन बनाओ, लिबरेट करो इन दुखों से। जरूर कहाँ तो ले जाएंगे ना, सबको लिबरेट कर शांतिधाम सुखधाम में ले जाते। कल्प 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 के संगम युग पर आते हैं, ऐसे नहीं कि बीच में आते हैं। सबको ले जाने तब आएंगे जब नाटक पूरा होना है। बाबा तब लेने आएंगे जब ये नाटक पूरा होना है। बाबा कहते मैं एक ही बार आता हूँ, मुझे कोई घड़ी घड़ी आना नहीं पड़ता, मैं एक बार आता हूँ जब सब तमो प्रधान बन जाते, क्योंकि 84 जन्म पूरे करने हैं। अगर पहले आऊँ तो 84 का चक्र पूरा हो ना सके, चक्र का पूरा अंत आना चाहिए। जब आना होता है तब बच्चों को आकर पहले पहले बाप बनता हूँ, फिर टीचर सतगुरु बनता हूँ। बाबा आते हैं पहले पिता के रूप में, फिर टीचर, फिर सतगुरु के रूप में शिक्षा देते। बाप जन्म देते हैं, टीचर शरीर निर्वाह शिक्षा देते हैं, गुरु किया जाता सदगति के लिए, गुरु यहाँ ही किए जाते। सत्युग में कोई गुरु नहीं करते, वहाँ बाप और टीचर होते। ऐसे नहीं कि बाप टीचर बन पढ़ाते, बाप अलग टीचर अलग होते। यहाँ ये बाप टीचर गुरु एक ही है। तुम बच्चों को अडॉप्ट किया है, तुम हो मुख्य वंशावली, फिर चाहिए पढ़ाई तो सारी सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज समझाते। ड्रामा में मुख्य क्रिएटर, मुख्य एक्टर कौन कौन है, सारे विश्व के चक्र की नॉलेज बताते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का सारा समाचार बताते हैं। ये सारा चक्र कैसे फिरता है, पहले पहले नई दुनिया में कौन कौन आते हैं। पहले पहले बच्चों को जानना चाहिए वो हमारा बेहद का बाप है। पहले ये निश्चय होना चाहिए कि बाबा हमारा बेहद का बाप है। ये ब्रह्मा भी कहते हमारा बाप ये शिव है, ब्रह्मा वल्द शिव। शिव बाबा भी कहते ये ब्रह्मा बच्चा है, मुझे इनमें प्रवेश करना है, तो मैंने इनको अडॉप्ट किया। पहले इनका नाम असल में लेखराज था, फिर ब्रह्मा नाम रखा, मैंने इनको अपनाया। मनुष्य बाबा बाबा कहते परंतु बिगड़ जाने, शिव के चित्र के आगे जाते हैं परंतु हड्डी दिल से समझते नहीं कि वो हमारा बाप है। शिवलिंग के सामने जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि वो हमारा पिता है। शिव के आगे वो हड्डी नहीं निकलेगा। भले उनको परमात्मा समझते भी हैं परंतु उस रुचि से हड्डी नहीं कहेंगे कि हमारा बाप है। सिर्फ वंदना करते हैं, भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज के अनुसार उनसे क्या प्राप्ति होगी वो बुद्धि में आएगा नहीं। ये बाप बैठ समझाते, निश्चय करने के लिए पॉइंट्स तो बहुत देते हैं परंतु बच्चे भूल जाते हैं। सब धर्म वालों के लिए ज्ञान है, चाहे मिलिट्री हो चाहे सिविलियन हो, सबके लिए। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। शिव बाबा हमारा पिता, शिक्षक, सतगुरु है। हमारा बहुत पुराना इस समय मिलन होता है, 5000 वर्ष के बाद आए हैं। इसे आत्मा और परमात्मा का मंगल मिलन कहते हैं।
परम पिता परमात्मा आकर सब आत्माओं से मिलते हैं। इस समय सबका लिबरेटर बनते हैं। सब तो शिक्षा नहीं लेंगे, शिक्षा वो लेंगे जो देवता बनने वाले होंगे। मनुष्य सृष्टि का इतना बड़ा झाड़ है, इनसे सैपलिंग लगाते। आज गवर्नमेंट भी किस्म किस्म की सैपलिंग लगाती रहती, बाबा भी सैपलिंग लगाते। फिर जो स्कूल के हैं वो निकल आते हैं। जो देवी देवता धर्म वाला वाइस फाउंडेशन वाला होगा उनका ही सैपलिंग लगता है। तुम असल में देवी देवता धर्म के हो, और धर्म वालों का भी सैपलिंग लगेगा। जो कन्वर्ट हो गए वो निकल आएंगे। किस्म किस्म के मुसलमान, पारसी आदि आते हैं ना, अपने देवी धर्म के झाड़ की ही सैपलिंग लगती रहेगी। अब तुम बच्चे प्रैक्टिकल में समझते हो, वो एक ही हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। वो एक ही हमारा पिता, शिक्षक, सतगुरु है। मनुष्य तो कहेंगे बाबा ने हमें जन्म दिया, फिर फलाने टीचर ने पढ़ाया, फिर पिछाड़ी में गुरु करते हैं, कोई नहीं भी करते हैं। हर एक की अपनी अपनी मान्यता है। कोई ना कोई का सिमरन जरूर करते हैं। बाप को याद करेंगे व कोई मित्र संबंधी को याद करेंगे। अब तुमको और सबकी याद भूल एक बाप को याद करना है। वही सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु है। सचखंड की स्थापना करने वाला है। सारे सृष्टि के आदि मध्य के चक्र की हिस्ट्री, ज्योग्राफी बताते हैं। सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज बताते। हम स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं तो जरूर चक्र याद करना पड़े। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, शुरू से अंत तक चक्र को जानते हो, और एक कल्प के संगम युग पर ही जान सकते हो। बीच में कोई जान ना सके। बाप पढ़ाते ही हैं कल्प कल्प के संगम युग पर। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी का राज और कोई भी समझा ना सके, बाबा ही समझाते। बाप द्वारा तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा बनते हो। वहाँ ये नॉलेज फिर गुम हो जाती है। नाटक पूरा हुआ, फिर आत्मा के अंदर जो पार्ट है रजाई का वो शुरू होगा। इस समय तुम्हारा पार्ट है सीखने का। बाबा का अपना बच्चों को नॉलेज सिखाना, ऊंच पद प्राप्त कराना अभी का पार्ट है। शिव बाबा का पार्ट अपना है। बाबा का आना, बच्चों को नॉलेज सिखाना, ऊंच पद प्राप्त कराना, ये अभी का पार्ट है। पद प्राप्त कर लिया फिर खत्म। फिर ये सृष्टि चक्र की नॉलेज प्रायलोप हो जाती। कोई भी मनुष्य को इस सृष्टि चक्र की नॉलेज नहीं। सन्यासी तो चक्र को मानते ही नहीं। झाड़ को देख कहते ये तो कल्पना है। तो तुम बच्चों को धारणा करनी है। योग पूरा नहीं होगा तो धारणा नहीं होगी। योग पूरा नहीं होगा तो धारणा नहीं होगी। बुद्धि प्योर बन ना सके। कहते शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहर सकता है, तो ये भी ज्ञान अमृत बच्चों को मिलता। बर्तन लोहे से बदलकर सोने का होगा तब धारणा होगी। इसमें अच्छा पुरुषार्थ किया जाता। बहुत सहज है वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी को जानना। सत्युग में कौन कौन राज्य करते थे, कितना समय किया। घराना होता है ना, तो उसको कहेंगे डीटी डायनेस्टी। डीटी डायनेस्टी ने 1250 वर्ष राज्य किया। क्या लड़ाई से राज्य लिया? नहीं, अभी के पुरुषार्थ की प्रालब्ध पाई। ये सारा चक्र तुम किसी को भी समझाओ तो बहुत खुश होंगे। भले मिलिट्री के हों, दिल्ली में आते थे ना, उन्हों को भी बाबा समझाते थे। तुमने सुना है जब गीता सुनाई जाती तो उसमें भगवान वाच है, जो युद्ध के मैदान में मरेंगे वो मुझे प्राप्त करेंगे, स्वर्गवासी होंगे। परंतु ऐसे नहीं कि सिर्फ गीता पढ़ते व सुनते हैं तो स्वर्ग में चले जाते। तुमको अगर स्वर्गवासी बनना है, बाबा से वर्षा लेना है, तो बाप को याद करो, श्रीमत पे चलो। बाबा को याद करो, श्रीमत पे चलो। ये ज्ञान अभी मिलता, क्योंकि अभी स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। ये ज्ञान अभी के लिए है। शिव बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। अभी बेहद का बाप समझाते, मुझे याद करो। उस गुरु के बदले एक शिव बाबा को याद करना पड़े, मेहनत है। वो बाप सबका एक ही है। उस द्वारा स्वर्ग का वर्षा मिल सकता है। शांति सुख का वर्षा उन्हीं से मिलता है। ये समय है बाप द्वारा बाप से मिलने का अथवा वर्षा पाने का। ये समय है बाप द्वारा बाप से मिलने का अथवा वर्षा पाने का। सतयुग में था एक धर्म तो अनेक अधर्म विनाश। एक सत्य धर्म की स्थापना का काम परम पिता परमात्मा का है, दूसरा कोई कर ना सके। जो बाप द्वारा पढ़ते हैं, राजयोग सीखते हैं, वो स्वर्ग में चले जाते हैं। तुम जानते हो कलयुग का अंत है, महाभारी लड़ाई सामने है। जो पढ़ेंगे वो उच्च पद पाएंगे, बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर वापस चले जाने वाले हैं। तुमको प्रैक्टिकल में अपने पापों का हिसाब किताब चुकतू कर पुण्य का खाता जमा करना है।
जितना जितना ज्ञान योग में रहेंगे तो पुराना खाता भस्म होता जाएगा, नया जमा होता जाएगा। योग बल से तुम्हारी आयु बढ़ेगी, तुम और हेल्दी वेल्दी बनते जाएंगे। ज्ञान योग से दोनों मिलते हैं, हेल्थ भी वेल्थ भी दोनों मिलते हैं। तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते जाएंगे, ज्ञान योग से दोनों मिलते हैं। ये तुम्हारे लिए हॉस्पिटल भी है, कॉलेज भी है। वास्तव में सच्ची सच्ची यूनिवर्सिटी ये है। गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटी है उसको यूनिवर्सिटी नहीं कहेंगे। यूनिवर्स तो सारे विश्व को कहा जाता, उसमें विश्व की नॉलेज कोई है नहीं, वह सब है हद की। कितनी हदें डाल दी। यूनिवर्सिटी को हिंदी में कहा जाता विश्वविद्यालय। सारे विश्व से कोई भी आकर पढ़े, उस यूनिवर्सिटी में ऐसा हो ना सके, यहाँ कोई भी आकर पढ़ सकते हैं। विश्व का रचयिता यह विश्वविद्यालय स्थापन करते हैं। हम लिखते भी ऐसे हैं। अब विश्वविद्यालय व यूनिवर्सिटी में क्या फ़र्क है? वो हिंदी, वो अंग्रेज़ी अक्षर है। ये विश्व के रचयिता ने विश्वविद्यालय रचा है। विश्व के रचयिता ने विश्वविद्यालय रचा है, जहाँ बाप मनुष्य को देवता, राजाओं का राजा बनाते, लिबरेट करते। श्रीमत तो मिलती है, परंतु आसुरी मत वाले श्रीमत को भी मानते नहीं। जो आसुरी मत पे चलने वाले हैं श्रीमत को मानते नहीं। यहाँ इस श्रीमत से कितना श्रेष्ठ बनते हैं। अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बना रहे हो। है सारा गुप्त। बाबा भी गुप्त आते हैं। श्री कृष्ण तो गुप्त हो ना सके, परंतु बाप को जानने के कारण, न जानने के कारण श्री कृष्ण का नाम गीता में डाल दिया। फिर कृष्ण की डांस दिखाई। वह तो प्रिंस प्रिंसेज आपस में करते होंगे, वहाँ प्रजा थोड़ी जा सकती। बाबा समझाते, बाबा बच्चों को बहुत सी बातें समझाते। कहते हैं ज्ञान धन लेकर दान करते जाओ। बड़ी ऊंची पढ़ाई है, पढ़ना भी ऐसे साधारण है। कुर्सी पर तो आसन लगा ना सके, ये टांग पर टांग चढ़ाना, ये राजाई बैठक ठीक है। यूँ तो तुम कैसे भी बैठो। सत्युग में गोल्डन स्पून इन माउथ है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया, कैसे विमानों में सोना भरकर आते हैं, महल आदि बहुत जल्दी सब कुछ बन जाता है। अब भी बाबा के देखते देखते बिजली मोटर आदि क्या क्या बन गए। आगे अनाज कितना सस्ता था तो सत्युग में कितना होगा। यहाँ सोने के सिक्के की कीमत 100 रुपये है। यहाँ सोने के सिक्के की कीमत 100 रुपये है तो वहाँ 1 पैसा होगी। कितना फ़र्क है। तो तुम्हें 1 जन्म की पढ़ाई से 21 जन्म की राजाई मिलती है। और क्या चाहिए। बाबा युक्तियाँ बताते, बच्ची अगर ज्ञान नहीं लेती तो उन्हें को शादी करानी पड़े। बच्चा अगर ना ले तो कहेंगे जाकर अपना कमाओ, शादी करो। बाबा राय हर बात की देते। शादी पे जाना है तो सिर्फ फल लेकर शिव बाबा को याद करके खाएंगे, वो भी पवित्र हो जाएगा। शादी आदि में जाते हैं तो फल लो, वो भी बाबा को याद करके खाओ, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन होता है। तो भोजन की परहेज रखो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति, ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी नूरे रत्नों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, बाप से जो ज्ञान धन लिया है उसका दान करना है। गुप्त रीति से पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों की राजाई लेनी है और सबकी याद भुलाकर एक बाप को सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु के रूप से याद करना है। और सबकी याद भुलाकर एक बाप को सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु के रूप से याद करना है। वरदान है रूहानी नशे द्वारा दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। रूहानी नशे द्वारा दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। रूहानी नशे में रहना अर्थात चलते फिरते आत्मा को देखना व आत्माभिमानी रहना। इस नशे में रहने से सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता है। प्राप्ति स्वरूप रूहानी नशे में रहने वाली आत्मा के सब दुख दूर हो जाते हैं। दुख अशांति का नाम निशान भी नहीं रहता, क्योंकि दुख और अशांति की उत्पत्ति अपवित्रता से होती है। जहाँ अपवित्रता है वहाँ दुख अशांति है। जहाँ अपवित्रता नहीं वहाँ दुख अशांति कहाँ से आई। जो पावन आत्माएं हैं उनके पास सुख शांति सदा ही है। जो पावन आत्माएं हैं उनके पास
सुख शांति सदा ही है। स्लोगन है, जो सदा एक की लगन में मगन है वही निर्विघ्न है। जो सदा एक की लगन में मगन है वही निर्विघ्न है। आज हम याद करेंगे, मैं सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूं। बाबा ने मुझे सर्व प्राप्तियों से भरपूर किया है। मैं दुख और अशांति से मुक्त हूं। जहां पवित्रता है वहां सुख शांति है। पवित्रता के सागर ने अपनी पवित्रता की ताकत देकर मुझे सुख शांति से भरपूर किया है। अपने मन बुद्धि को पवित्रता के सागर पे एकाग्र करें। उनकी शक्तियों को फाउंटेन की तरह अपने में आता देखें। मैं सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूं, भरपूर हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।